हेलो। हेलो। हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट रहा है तुम्हारा पूरा। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ लेना जब क्लियर हो। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। चलो एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको ट्राई करो तो तुम लोग। क्वेश्चन है देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अप्लाई करना है इसमें। कैसे हम लोग, बेसिक क्वेश्चन है बस, कैसे हम लोग प्रेशर निकालते हैं। एट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय कॉलम ऑफ एच जी, मर्क्यूरी है, ठीक है, और उसका कॉलम है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब है एक, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड, हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड एज शोन बिलो, ठीक है, इसका डायग्राम हम बना देंगे। एट 180 एम प्रेशर, तुमको निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम when the tube is fixed at the same temperature, when the tube is fixed at the same temperature, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसके तीन केसेस दिए गए हैं। पहला, सबसे पहले देखो, ये ट्यूब जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे ये एयर कॉलम है और ये मर्क्यूरी का कॉलम है। एक मिनट, ये मर्क्यूरी का कॉलम है, ठीक है, और ये मर्क्यूरी का कॉलम है। हेलो। यस सर। हेलो। यस ठीक है, सर। क्वेश्चंस क्वेश्चन साथ में ही लिखते जाना तुम लोग। ये इस तरह का कुछ सीन है, ठीक है, ये मर्क्यूरी का कॉलम है, ये मर्क्यूरी का कॉलम कितना दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर का कॉलम है, ठीक है, मर्क्यूरी का। और इसके यहाँ जो एयर ट्रैप्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक एयर ट्रैप्ड है, ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का एयर ट्रैप्ड है, और इस पोजीशन में रखा गया है कैपिलरी ट्यूब को। इसमें फर्स्ट केस में तुमको निकालना है लेंथ ऑफ एयर कॉलम वन। इस ट्यूब को अगर हम लोग प्लेस करें वर्टिकली विथ ओपन एंड अप, ओपन एंड अप, ठीक है, ऑप्शन बी, वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउन, ठीक है, और सी, एट 45 डिग्री फ्रॉम with the open end up, with the open end up, ठीक है, ये वाला जो एंड है ये ओपन है, ठीक है, ये वाला जो एंड है कैपिलरी ट्यूब का ओपन है। तो फर्स्ट केस में तुमको लेंथ ऑफ एयर कॉलम निकालना है जब ये वर्टिकली प्लेस कर दिया गया इस ट्यूब को और ओपन एंड ऊपर की तरफ है। सेकंड केस में तुमको निकालना है जब ये ट्यूब को वर्टिकली प्लेस किया गया विथ ओपन एंड डाउन, ठीक है, और सी निकालना है एट 45 डिग्री विथ ओपन एंड अप, ठीक है। तो ये तीनों केसेस तुमको सॉल्व करने हैं, ट्राई करो। पहले क्वेश्चन देख रहा है ना सबको? सर अब आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है साइडवेज भी एक्ट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगेगा ना।
ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो इसमें साइडवेज से मतलब जो होल है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली एक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेयर तो चारों तरफ से है ना यार। एटमॉस्फेयर थोड़ी है कि सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर तो चारों तरफ से प्रेजेंट है ना। यस सर। सिर्फ एक फिक्स्ड वॉल्यूम, वो तो यूनिफॉर्म है ना पूरा एटमॉस्फेयर। ये 3 केसेस हैं, बेसिक क्वेश्चन है ठीक है, इसमें आसानी से ट्राई करो, बन जाएगा। ये फैक्ट जानने मतलब पहले हमको नहीं लगा था इसलिए नहीं बना था स्टार्टिंग में। हम्म। बस जिस तरह से दिया ये तीनों केसेस, तो उसका डायग्राम बस ड्रॉ कर लो तुम, अपने आप बन जाएगा। बनेगा या नहीं, बाकी लोग जो ट्राई कर रहे हो? सर पहले का 9.04 है। 9 04। हाँ 04, क्या यूनिट भी बोलोगे ना? सर सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, ठीक है चलो। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड थर्ड करो। सर बी का आंसर 11.17 सेंटीमीटर है क्या? बी का 11.17 सही है। चलो सी बनाओ। सी में तुमको इंक्लाइंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 45 डिग्री है ना।
बन रहा है सबसे, किसी को पूछना तो नहीं है ये? हेलो, किसी को पूछना है क्या इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर रहा है? बोलो बोलो जल्दी, बता देंगे फिर, क्योंकि बहुत सारे आंसर तो दे रहे हो। किसी को पूछना है? अरे रिप्लाई कर दो, यस और नो। ए बी सी तीनों में से कोई पार्ट अगर पूछना हो तो बताओ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? कोई नहीं बोल रहा है। लक्ष्य, हेलो, आ रहा है सर आवाज। यस सर आ रहा है। किसी को कोई भी पार्ट पूछना है क्या? हम बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे। एबीसी में कोई भी पार्ट पूछना है तो बताओ। सर करना सी। है सी, चलो देख लेते हैं, सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सी में क्या केस दिया गया है, ठीक है। देखो ये कैपिलरी ट्यूब अभी हॉरिजॉन्टल है ना, इसी को एंगल पे रख दिया 45 डिग्री एंगल पे। तो मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है अब कुछ, या जो कैपिलरी ट्यूब है उसको कुछ इस एंगल पे 45 डिग्री पे प्लेस कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें, ये कुछ इस टाइप का सीन है, ठीक है। ये है, ठीक है। और ये जो है ओपन एंड ऊपर है, ठीक है, ओपन एंड बोला गया है, अप है। ये ओपन एंड है इसका, ठीक है। और यहाँ मर्क्यूरी का कॉलम है 8 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का कॉलम है, ठीक है। और ये एंगल जो हमको दिया गया है, यही एंगल दिया गया है। कितना एंगल है ये? 45 डिग्री, यही है ना 45 डिग्री? बताओ बताओ जल्दी। यस सर। चलो, तो इसको अब मेरे को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम हमको निकालना है, कितना लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगा यहाँ पे इस केस में। ये जो हमको निकालना है यही तो कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, एक सेकेंड। चलो, तब यहाँ पे तुमको वेक्टर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें प्रेशर ऑन द गैस ड्यू टू मर्क्यूरी का कॉलम, ये जो मर्क्यूरी का कॉलम है इसकी वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा, बताओ तो। गैस पे, ये जो गैस है यहाँ पे गैस फील्ड है ना, ये गैस पे मर्क्यूरी की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा, बताओ, बता सकते हो? प्रेशर ऑन द गैस ड्यू टू रो जी एट साइन थीटा। मर्क्यूरी कॉलम, रो जी एच साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये मर्क्यूरी का डायरेक्ट दिया हुआ है ना, मर्क्यूरी कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, 8 सेंटीमीटर है ना। तो मतलब कितना उसका हम लोग एक्चुअली मर्क्यूरी का डायरेक्ट लेंथ निकाल लेते हैं, मतलब कितना लेंथ का प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। तो कैसे निकालोगे? इसका एंगल 8 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका दो आएगा, एक कंपोनेंट, एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हम लोग लेंगे, बताओ, कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करोगे? गैस पे जो लग रहा होगा वो कितने, कौन सा कंपोनेंट लग रहा होगा बताओ? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लग रहा होगा ना, यस और नो? वर्टिकली हम देखना चाह रहे हैं ना, समझ रहे हो बात? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8 cos 45, ठीक है। प्रेशर ऑन द गैस ड्यू टू एच जी कॉलम 8 cos 35 हो गया। तो 8 cos 35 कितना हो जाएगा? सॉरी 8 cos 45 डिग्री, 45 cos 45 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ। 1 by under root 2.
1/√2, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर एच जी हो गया, इतना सेंटीमीटर एच जी जो है उस गैस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे हम लोग बात कर लिए 8/√2 सेंटीमीटर एच जी, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ एयर ट्रैप्ड है, एयर कॉलम जो ट्रैप्ड है इस पे, हम लोग बात कर लेते हैं उसका लेंथ जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं L4 है, ठीक है। लेंथ कितना एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? L4। समझ रहे हो बात? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर, अभी आ रहा है। वैसे पहले नहीं आ रहा था। नो नो सर। सर। अरे यार, चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना, ये बार बार यही हो जाता है। हाँ, तो तुम लोग जो फर्स्ट वाला केस सॉल्व किए थे, फर्स्ट वाला केस में याद है जो ओपन एंड ऊपर था, तो उसमें जो टोटल प्रेशर तुम लोग एयर ट्रैप्ड पे निकाले थे, कैसे निकाले थे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला ऐड किए थे और मर्क्यूरी कॉलम दोनों को ऐड करके टोटल निकाले थे ना? यस और नो? फर्स्ट वाले केस का, केस 1 जो है, बोलो बोलो जल्दी। यस सर। हिमांगी होस्ट शिफ्ट करो। अंशुल, अंशुल, यस सर, हाँ सर। फर्स्ट वाला जो केस सॉल्व किए थे उसमें क्या किए थे? टोटल ऐड किए थे ना? हाँ सर। तो उसी तरह यहाँ पे ओपन एंड क्या है, ऊपर है। ओपन एंड ऊपर की तरफ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऊपर से ही लग रहा होगा ना। हिमांगी होस्ट शिफ्ट करो, कोई इसको बोलो यार होस्ट शिफ्ट करनी, तो नहीं होगा रिकॉर्डिंग। सर 9.3 है क्या दूसरे का? कितना बोल रहे हो? 9.3। हाँ, 9.3 सही है। तो इस केस में भी तुम्हारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको ऐड करना पड़ेगा ना? यस और नो? थर्ड वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड वाले केस में यहाँ देखो, टोटल प्रेशर ऑन द एयर ट्रैप क्या हो जाएगा हमारा? 8 + 8/√2। ये किसकी वजह से है बताओ तो? 8/√2 ये मर्क्यूरी कॉलम की वजह से आया। और एटमॉस्फेयर की वजह से कितना आ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है? वो तो 1 atm ही है ना। देख लो यहाँ पे कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm है। 1 atm कितने एचजी के बराबर होता है? 760। 760 होता है ना। यहाँ सेंटीमीटर के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 76 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर एचजी टोटल प्रेशर लग रहा है एयर ट्रैप पे, ठीक है। और लेंथ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एयर ट्रैप कितना एज्यूम कर लेते हैं हम लोग? लेट द, ये जो लेंथ ऑफ एयर ट्रैप है, लेंथ ऑफ एयर ट्रैप
इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। या थर्ड केस हम लोग है, थर्ड केस है तो L3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करोगे बताओ तो। कैसे करोगे अब, किससे कंपेयर करके कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ। कैसे करना है यहाँ, हाँ बताओ, जो जो सॉल्व किया हो बताओ स्वयं। हाँ बोलो कैसे सॉल्व किया इसको, इसके बाद क्या करना है हमको। बताओ बताओ जल्दी। बोलो स्वयं। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों को, आ रहा स्वयं है। बताओ कैसे सॉल्व किया उसके बाद। नहीं बता पा रहा है ये, तुम्हें कौन आंसर बोला था अभी इसका 9.3। मैं स्वयं बोला था। हाँ बताओ कैसे किए हो बताओ इसके आवाज बाद। आ रहा है। हाँ बोलो। सर इसी लेंथ को रिलेटिव मान करके निकाल दिया था। इसी लेंथ को रिलेटिव मान के निकाले, हाँ बताओ एक्सप्रेशन कैसे लिखे। सर आपका प्रेशर इनटू लेंथ, और उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे सेकंड प्रेशर से, यानी 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 76 प्लस 8 बाई रूट 2। 70, उसको एरिया से भी तो मल्टीप्लाई करोगे हम लोग टोटल वो। कर एक्चुअली दिया उसको। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेट किस चीज को कर रहे हैं हम लोग ये बताओ। यहाँ पे एक्चुअली किस चीज का इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। पीवी इज इक्वल बोलो टू बोलो, पी। देखते हैं कौन बता पाए। फिर किस P1 चीज को V1 इज इक्वल टू इक्वेट कर रहे P2 हैं हम लोग V2। यहाँ पे। फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो बस वही सेम चीज तो कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। सर P1 कांस्टेंट L1 इंटू ए इक्वल्स टू P2 L2 इंटू ए हो जाएगा, जिससे P1 L1 इक्वल्स टू P2 L2 आ जाएगा। हाँ एक्चुअली हम लोग यहाँ पे इक्वेट क्या कर रहे हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट ही तो इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, यस और नो। तो इनिशियल केस जो था हमारा सबसे पहला वाला केस, और यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग कैसे निकाले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको इस टेस्ट ट्यूब का नहीं पता है, तो दोनों केसेस में, इनिशियल और फाइनल दोनों केसेस में तो सेम ही रहेगा ना हमारा। तो इनिशियल जो P1 था हमारा, इनिशियल प्रेशर कितना लग रहा था बताओ, इनिशियल प्रेशर 76 कितना, pmHg। 76 सेंटीमीटर एच जी, ठीक है। और लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना था 10। उसके, 10 था। और एरिया उस समय हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कुछ ए है, तो ये दोनों मिला के वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और सेकंड केस में अब प्रेशर कितना आ गया, एयर ट्रैप्ड पे टोटल प्रेशर अब कितना एक्ट कर रहा है सेकंड केस में बताओ। सेकंड केस में टोटल प्रेशर हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं ना, 76 प्लस 76 प्लस 8 बाई रूट 2। 8/√2, ये टोटल प्रेशर आ गया। अब लेंथ ऑफ एयर कॉलम हम को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कितना एयर कॉलम का लेंथ होगा इस केस में, तो इसी को हम लोग एज्यूम किए हैं क्या, L3 एज्यूम किए हैं। ये हमारा L3 हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस केस में भी ए ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, बस हो गया। यहाँ पे P1 V1 इंटू इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं।
ठीक है, अब देख लो यहाँ पे L3 हमको निकालना है, तो A और A कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, L3 क्या हो गया 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 76 प्लस 8/√2। सॉल्व कर लो इसी को, समझ रहे हो? तो तीनों केसेस में हमको यही चीज करना है, तो इसको एचजी का सॉल्व करो। प्रेशर फिर से बता सकते हैं? क्या, कौन सा? सेकंड केस में एचजी का जो प्रेशर है। HG का तो प्रेशर उतना ही रहेगा ना, 8 सेंटीमीटर का ही कॉलम है, वो तो चेंज नहीं होगा। टोटल प्रेशर भले ही चेंज होगा ना। ऑप्शन बी वाला केस पूछ रहे हो? तो सर ये थर्ड वाला ही। थर्ड वाले में? यस सर। तो थर्ड वाले में HG का जो लेंथ है, HG का लेंथ तो यही है ना। अब ये लेंथ 45 डिग्री पे लग रहा है, तो 45 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अपवर्ड ऐसे लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ रहे हो बात? यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ऊपर से लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ही लेंगे ना। हम लोग देखो इनिशियल केस से कंपेयर कर रहे हैं, इनिशियल जो प्रेशर था, इनिशियली प्रेशर किसकी वजह से लग रहा था, एयर के ऊपर। अरे देखो ये वाला इनिशियल केस है हमारा, यस सर। तो इनिशियल केस में जो ये एयर ट्रैप्ड है यहाँ पे, इस पे प्रेशर कौन लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी का कॉलम ही तो लगा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऐसे एक्ट कर रहा है ना, डायरेक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये है, यस और नो, बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ एक्ट कर रहा है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लगेगा क्या, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लग सकता है क्या, ये बताओ तुम लोग। लक्ष्य, यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे हॉरिजॉन्टली लग सकता है? यस सर। हाँ, ये तो एज्यूम किए ना। क्या? स्टार्टिंग में पूछे थे ना साइडवेज एक्ट करता है, तो आप ही बोले थे हाँ। अरे साइडवेज बोलने मतलब ये यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा होगा, लेकिन लग टेस्ट ट्यूब के ऊपर कैसे लग रहा होगा, ये ऊपर से ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है ना। साइडवेज एक्ट करने का मतलब साइडवेज इसके साइड पे तो लग ही रहा है, लेकिन अब इधर से थोड़ी ना लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तो हम लोग इनिशियल केस जो यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ खुद देखो, इनिशियली हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं क्या हॉरिजॉन्टली में, सिर्फ मर्क्यूरी का कॉलम ही तो कंसिडर कर रहे हैं। मर्क्यूरी का कॉलम तो 8 है ना। एयर के ऊपर जो हम लोग फाइनल केस लिए हैं, फाइनल केस में क्या किए हम लोग, हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रही है। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन क्या है तुम्हारा? देखिए प्रेशर जो है थर्ड केस में हर वक्त वर्टिकल प्रेशर लिया जाता है ना। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे मर्क्यूरी का हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ताकि टोटल प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड कर सकें। एटमॉस्फेरिक देखो ऊपर से कितना लग रहा है। सर हाँ बोलो। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तब तो वहां पर टेक्निकली तो साइन 45 होना चाहिए ना। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा क्लियर, बताओ फिर से क्या बोल रहे हो। वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे, पर वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे तो 8 साइन 45 होना चाहिए ना। वर्टिकल कंपोनेंट, अच्छा नहीं, वर्टिकल नहीं, यहाँ हम लोग देखो फर्स्ट केस में जो है हमारा, ये केस से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, समझ रहे हो बात, ये इनिशियल केस हमारा यही है ना। यस सर। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, हम पहले बोल रहे हैं फर्स्ट वाले केस में ये है। अब इस केस में देखो प्रेशर, देखो यहाँ पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लग रहा है। अब ये एंड ओपन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इधर भी एक्ट करेगा ना। मर्क्यूरी के कॉलम पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, फर्स्ट वाला केस है जो हमारा ठीक है। ये ओपन है तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, तो इस वाले
केस पे तो लगेगा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा, मर्क्यूरी के कॉलम पे लग रहा होगा या नहीं? यस सर। तो इस केस में मर्क्यूरी इस पे प्रेशर लगा रहा होगा क्या, एयर नो पे? सर। समझ रहे हो, मर्क्यूरी कब प्रेशर एक्सर्ट करेगा? वर्टिकली इसके ऊपर प्रेजेंट हो। हाँ, क्लियर है। जब एक्चुअली जो प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है वो मैनोमीटर, तुम लोग देखे हो, वो डायग्राम में देखना, मैनोमीटर वाला पढ़े हो, जैसे मर्क्यूरी का यूज करके हम लोग दूसरे लिक्विड का प्रेशर निकालते हैं या गैस का प्रेशर निकालते हैं, वो पढ़े हो apparatus के बारे में? तो सर देखे, क्वेश्चन हाँ उसका तो देखे थे। हाँ, तो एक्चुअली वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस इन मर्क्यूरी के ऊपर से देखो प्रेशर अप्लाई करता है गैस, तो मर्क्यूरी का कॉलम शिफ्ट होता है, तो वो हम लोग प्रेशर बैलेंस करके वैसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, यस और नो? यस सर। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, मर्क्यूरी का कॉलम कब एक्सर्ट करेगा प्रेशर ऊपर से? हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो मर्क्यूरी का कॉलम प्रेशर अप्लाई करेगा गैस पे क्या, ये बताओ? नो सर। नहीं। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ओपन एंड है ना, अगर क्लोज्ड रहता तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लोग कंसिडर नहीं करते, ओपन एंड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे फर्स्ट केस, पहले केस का जो प्रेशर था हमारा P1 इंटू V1 जो किए, तो इसमें देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 mmHg के बराबर होता है, 760 mm, तो उसमें 76 सेंटीमीटर ले लिए, और इनटू हम लोग क्या किए, वॉल्यूम है, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम फर्स्ट केस में 10 था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ये हमारा यहाँ से ये आ गया। अब सेकंड केस का हम लोग कर रहे हैं, तो सेकंड केस में ये कुछ इस टाइप का सीन है, इस टाइप का सीन है। तो अब बताओ, देखो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा लगेगा, वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो, सॉरी हाँ, यहाँ पे साइन होना चाहिए, समझ रहे हो बात? यस सर। वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि cos 45 sin 45 सेम है। वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं तो साइन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोगे तो फिर तो वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं ना मर्क्यूरी। यस सर, बस वही समझ, तो कॉस्ट लिख दिए थे ना हमको, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। हाँ सॉरी, वो मतलब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ही ले रहे हैं, तभी तो प्रेशर मर्क्यूरी का आएगा। यस सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो मर्क्यूरी प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं ना, वो तो ओरिजिनल वाला केस आ गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान दो, टोटल प्रेशर हम लोग एयर ट्रैप्ड का मर्क्यूरी का कॉलम निकाल लिए, वर्टिकली कितना लगा रहा है, और इसमें एटमॉस्फेरिक वाला क्या कर दिया, ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक्चुअली मर्क्यूरी प्रेशर कब एक्सर्ट करता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा तभी मर्क्यूरी एक्सर्ट करेगा, हॉरिजॉन्टली में मर्क्यूरी जब तक उसका वेट नहीं लगेगा तब तक प्रेशर थोड़ी ना लग रहा होगा, जब तक वो फोर्स नहीं लगा रहा होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जब तक वो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स एक्चुअली क्या होता है, वेट की वजह से आता है ना फोर्स, मास इनटू ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तब तो उसका कोई एयर कॉलम पे नहीं लग रहा होगा प्रेशर, समझ रहे हो? यस सर, समझ गए। चलो, सर इस आपको हम टाइप, टेलीग्राम पे कुछ कुछ फिर डाउट मैसेज किए थे। हाँ क्या किया मैं, हेलो, बोलो बोलो क्या है, हेलो। सर टेलीग्राम पे लिख के रखे हुए हैं। हाँ तुम कुछ मैसेज किए हो, मतलब वो बी से रिलेटेड किए हो ना? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है तुम्हारा, अलग। हेलो, यस सर। हाँ बोलो। सर सर टेलीग्राम पे एक मैनोमीटर का ही आपको डाउट भेजे थे। सर जब प्रेशर बढ़ता है तब तो जो गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो भी तो इंक्रीज हो गया ना। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, वो डिपेंड करता है ना किस टाइप के कंटेनर में रखा गया है। सर तो तो
उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैनोमीटर से रिलेटेड पूछ रहे हो? यस सर। तो मैनोमीटर का तुम डायग्राम देखे हो किस टाइप का होता है? यस सर, एक यू ट्यूब रहता है और साइड में एक गैस के लिए चैम्बर रहता है और उसके अंदर HG भरा हुआ रहता है। ये है, देखो मैनोमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैनोमीटर कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे एक्चुअली देखो यू शेप्ड इन्वर्टेड यू होता है ना, इन्वर्टेड यू या यू शेप्ड, सिंपली इस तरह का होता है, यू शेप्ड है ना। यहाँ पे ऐसे है अरेंजमेंट, यहाँ से गैस फिल होता है। एक मिनट, ठीक है। ये कुछ इस तरह का सीन है, यहाँ पे मर्क्यूरी है और इधर से गैस होता है, यही है ना? देखे होगे अगर तुम लोग तो, यस और नो? यस सर। बताओ बताओ लक्ष्य, यस सर। ऐसा ही है सीन? हाँ सर। हाँ, इसमें क्या डाउट है? सर ये डाउट पूरा है ओपन है इधर से। हाँ क्या है बताओ? सर ये कि मर्क्यूरी का कॉलम है HG, क्या डाउट? हाँ सर कि अगर कोई गैस इसके अंदर डिसोशिएट करने के कारण जब प्रेशर बढ़ता है तो उस केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वो भी इंक्रीज कर गया, लेकिन हमेशा पीवी हमेशा कांस्टेंट है, प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली रहता है प्रोपोर्शनल, तो इस केस में इंक्रीज कर गया। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग पीवी को रिलेट कर रहे हैं ना। पी प्रोडक्ट, देखो प्रेशर चेंज होगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझे? जैसे मान लो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर को अगर 2 टाइम्स किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा ना। लेकिन जब दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो मान लो, देखो फर्स्ट केस में हमारा P1 जो था ये P है, सेकंड केस में P2 जो कर दिया हम लोग ये P/2 हो गया, और फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम था हमारा ये V है। प्रेशर लोग हाफ कर दिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 डबल हो जाएगा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो। यस और नो? बोलो बोलो जल्दी। अगर यस कांस्टेंट सर। टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहता है दोनों केस में, समझ रहे हो? तो देख लो P1 V1 फर्स्ट केस में करोगे तो P इंटू V आया, सेकंड केस में करोगे P/2 इंटू 2V, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो वो तो कांस्टेंट है ना दोनों का प्रोडक्ट। सर लेकिन ये अप्लाई कब करेंगे, जब हमको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है तब। हाँ बोलो। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही अगर गैस के अंदर जो चैम्बर मतलब जो गैस सप्लाई कर रहा है उसका प्रेशर अगर बढ़ा दिए तो उसके से वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि इधर मर्क्यूरी का लेवल डाउन होने लगेगा।